नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 3 जिसका ये सेट नंबर 4 का डिस्कशन होगा इस वीडियो में। और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। और अगर इसका 3 सेट और नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और सिर्फ इसका एक ब्रीफ डिस्कशन होगा, मतलब शॉर्टकट में होगा, इसमें ज़्यादा कुछ केवल जो है आंसर बताते चलेंगे। एक बार सीट प्रैक्टिस करने के बाद इसको देख लीजिएगा, आपके जेहन में जो है आ जाएगा, सर्कुलेट होते रहेगा तो आपको आंसर याद होने में फ़ायदा करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एक सरल लोलक की समयावधि होती है। इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम जो होते हैं छोटे घर्षण को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर A। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका हो जाता है CnH2n। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2.5 H पर पाई। अगला क्वेश्चन है C त्रिबंध है निम्न में से C त्रिबंध में निम्न की साझेदारी यानी कि शेयरिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। पीलिया मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। पीलिया जो है मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है? तो यकृत को करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का pH स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा pH 8.5। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा Pb। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो ये हो जाएगा पेनिट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर में। फास्फोरस का प्रमुख कार्य कोशिका झिल्ली के निर्माण में है। किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? संरक्षण दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आवेश और ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि गैस में अणुओं की गति होती है। गैस में अणुओं की गति जो होती है त्रिविमीय होती है। अगला है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण जो है निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर। घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि भूअस्थायी उपग्रह की कोणीय चाल होती है। आंसर हो जाएगा भूअस्थायी उपग्रह की कोणीय चाल होती है, देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका 12 रेडियन पर घंटा। अगला क्वेश्चन है एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, तो इसकी ऊर्जा होगी 1 होगी, यानी कि 4 × 10⁻19 जूल। यानी एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, तो उसकी ऊर्जा कितना होगा? 4 × 10⁻−19 जूल। अगला क्वेश्चन है कि
20 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है तो संयुक्त लेंस की क्षमता होगी 1 डायऑप्टर। इसको आप इस तरह के क्वेश्चन एक बार न्यूमेरिकल्स का जो भी क्वेश्चंस है उसको अलग से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार धातुएं। किसके लिए? क्षार धातुएं। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा गालक। अगला क्वेश्चन है जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो आंसर हो जाएगा गैस के रूप में। किस रूप में? गैस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मूल कारण है? तो फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मूल कारण है श्वसन का निष्क्रिय होना। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा या धारणाएं इस कथन में निहित है। मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आगे। केवल हम लोग जीके जीएस करेंगे इसमें का, ठीक है। तो चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की ओर। तो इसमें विशिष्ट छात्रों धनात्मक एक संख्या पाइप मंदी वर्ग के। चलिए जीके जीएस क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एकाधिक शस्यावर्तन। बहुत कठिन हिंदी इसमें दिया हुआ है। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिक शस्यावर्तन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? औसत कैलोरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नानी ए पालकीवाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? देखिए तो ब्राज़ील नहीं है, जापान नहीं है, भारत नहीं है, तो है कौन? चीन है। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोंगखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करती है? श्रीलंका को। लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया? लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स यू लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन है कि येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है?
येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मोंगोलाइट्स। कौन जाना जाता है? तो मोंगोलाइट्स जाना जाता है येलो पीपल के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है, तो हो जाएगा गुजरात। जब पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है तो उस स्थिति को किस निम्न नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसौर। क्या चीज़? अपसौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए से सुमिलित मतलब ये कूट वाला प्रश्न है, इसको मिलाना है। तो ये जैसे इसमें दिया हुआ है सागौन, चंदर, देवदार, महोगनी, और दूसरा दिया बीच मतलब ये कौन, जैसे सागौन है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कर्नाटक, उष्णकटिबंधीय भूमि, मानसून वन और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से जो है बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी सागौन कहाँ? मानसून क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद में चंदन जो है कर्नाटक में पाया जाता है। वीरप्पन का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वह यहीं का जो है वीरप्पन जो है कर्नाटक से ही रिलेटेड है वो, यानी कि चंदन जो है कर्नाटक। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको एक बार बताते हैं, P3 यानी कि हो जाएगा सागौन कहाँ पाया जाता है? तो मानसूनी वन में पाया जाता है। चंदन कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटका में पाया जाता है। देवदार कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। महोगनी कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय भूमि पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को के रूप में कहा जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा पायरोक्लास्टिक। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को प्रतिचक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रतिचक्रवात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष तक क्या है? कितना % रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30.76%। यानी कि किशोरावस्था की जो जनसंख्या है वो 2011 के सेंसस के अनुसार 30.76% है। अगला क्वेश्चन है कि इसको भी जो है कूट वाला दिया हुआ है, सम्मिलित करना है। इसमें जैसे समलवण रेखा है, समताप रेखा है, समवर्षा रेखा है, समदाब रेखा है। इसके बारे में बताना है, वर्षा, समलवण, दाब, तापमान, ये सब। तो इसका जो है समताप रेखा हो जाएगा लवणता। ठीक है, समताप रेखा लवणता। उसके बाद समताप रेखा हो जाएगा लवणता, नहीं सॉरी दोस्तों, समलवण रेखा हो जाएगा लवणता, समताप रेखा हो जाएगा तापमान, और उसके बाद जो है समवर्षा रेखा जो हो जाएगा वर्षा। यानी कि इसमें जो है इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आंसर। यानी फिर से एक बार जो है इसको करते हैं। समलवण रेखा जो हो जाएगा लवणता हो जाएगा, समताप रेखा जो है तापमान हो जाएगा, समवर्षा रेखा जो है इसका हो जाएगा वर्षा। उसके बाद समदाब रेखा जो है हो जाएगा दाब। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू आयात निर्यात दोनों, जिसका बंद हो, न आयात होता हो न निर्यात होता हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है NSSO का विस्तार रूप क्या है? तो जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिल्म देखते होंगे तो इसमें बीच में बहुत प्रचार देता होगा, हॉल में बैठते होंगे तो।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सी नंबर। एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्क। अगला है, प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। निम्न में किसके लिए यह सीट नहीं है? तो ये धनाढ़ प्रौढ़ वर्ग के लिए, मतलब धनाढ़ वर्ग है उनके लिए ये सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फॉर्टियस है दोस्तों? तो आपको पता होगा, ओलंपिक के लिए है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। अगला है, आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में आया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य लिखने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 वाक्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवा कृष्ण से संबंधित प्रसंग थीम शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन रहे हैं? अभी विवेक जोशी हैं, चंद्रमौली भी रहे हैं, शैलेश भी रहे हैं, सिकरी भी रहे हैं, लेकिन अभी के लिए पूछेगा तो विवेक जोशी हैं, डॉक्टर विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर शैली का उदाहरण है। किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों द्रविड़ मंदिर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खान के बाद सिराज उद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने 9 आईसी मैसेजिंग सेवा अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्पो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और एक मिनट दोस्तों, इसमें जो है और उनके गठन वर्ष में सुमेलित नहीं है? उनके गठन वर्ष में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल 1997 में हुआ था, सही है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1990, उसके पहले ही हो गया था, काशीराम ने इसका स्थापना किया था। 1991-92 के आसपास में हुआ था, या उससे पहले ही हो गया होगा, लेकिन ये 1990 का नहीं है,
सॉरी, एक मिनट। काशी कौन सा है? बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये एक बार देख लेते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना जो है 1984 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उस टाइम में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बी आर मेहता कहा जाता है। कौन कहा जाता है? बी आर मेहता। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का यात्रा किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1946 में। कब? 1946 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान ने बनाया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है झारखंड में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? तो देखिए, तो मुंडारी कहीं है 22 में से, 22 को जो भाषा है 22, उसमें से मुंडारी कहीं नहीं है, यानी कि मुंडारी आंसर हो जाएगा। अगला है मिलान करना है, बिरसा मुंडा, संथाल परगना मिलान करना है। पहले देख लेते हैं, सिंधु और कानू, छोटा नागपुर, अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? छोटा नागपुर से संबंधित है। उसके बाद में जो है बिरसा मुंडा छोटे नागपुर से संबंधित है। सिंधु कानू किससे संबंधित है? तो संथाल परगना से संबंधित है। और आगे है अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः जो है कितना परसेंट है? तो ये हो जाएगा 16.6% और 8.6%। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड 2000 में हुआ था, सही है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था, सही है। नागालैंड 1972 में नहीं हुआ था, तो नागालैंड कौन है? नागालैंड है ना, हाँ। तो देखिए, उत्तराखंड जो है 2000 में हुआ था
अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था। उसके बाद में जो है नागालैंड 1963 में हुआ था, जो यहाँ 1972 दिया हुआ है, इसलिए क्या है, गलत है। तो ये रहा आपको पूरा वॉल्यूम 2 का 4 नंबर सेट है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।